सबके मुंह पर एक करारा चबान रहा है। ये जेजेपी के मुंह पर भी एक करारी चपत है। अगर चंडीगढ़ दरबार में जाते हैं तो वहाँ वर्करों की अनदेखी की जावे और उनके काम के नाम पर उनको बरगलाया जावे। आज तक गांव में तो छोड़ो, हल्के में भी डिप्टी सीएम साहब का एक भी दौरा नहीं होया। तो आगे एक साल में वोट मांगने के लिए आओगा, किसके घर जाएंगे वोट मांगने? मेरे बरगेज भाई जो वहाँ अब भी ये सोच कर बैठे हैं कि हरियाणा का विकास होगा, तो मेरे ख्याल में तो अब गाँव में पहुंची तस्वीरें देख रहे हैं गगशिणा गांव से, जहां भारी जनसमूह जुड़ा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पैदल यात्रा जो आज गगशिणा गांव में घरोंडा के का ये गांव है, यहाँ पर देख सकते हो भारी जन समर्थन जुड़ा है। भारी संख्या में लोग जुड़े हैं। तमाम नेता, सुनैना चौटाला जी को आप देख सकते हो, तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभय सिंह चौटाला जी ये देखिए मंच की ओर आगे बढ़ते हुए तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तमाम उनके साथ जो है हल्का घरोंडा के तमाम नेतागण और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आते हुए ये देख सकते हो आप सीधी तस्वीरें गगशिणा गांव से हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी आज गगशिणा गांव में पहुंचे जी। किस प्रकार का जन समर्थन आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गगशिणा गांव में आपको? ये देखो आप, हजारों लोग चल रहे हैं गांव के भी और बड़े जोश खरोश के साथ नारे लगा रहे हैं। क्या ये जो जन समूह आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ा है, जो लोग ये कहते थे एक थी नैलो, क्या ये उसका जवाब है? अब हो जाएगी एक थी जेजेपी। ये हमारे साथ नभे सिंह राठी जी जुड़े थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पटेल जी हैं जो हल्का घरोंडा के जिला अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं जी। किस प्रकार का जो हल्का घरोंडे में यात्रा, ये किस प्रकार का जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है? जन समर्थन तो आज जितने भी प्रोग्राम कल और आज के दिन में हो जाए, इतनी भारी हाजिरी के साथ हुए और जोश इतना ज़्यादा है पब्लिक में। इस सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है, बीजेपी सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ ये सारा का सारा है। बड़ा भारी समर्थन पब्लिक का इस यात्रा को मिल रहा है और सर्दियाँ बदलाव होगा। आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जिस तरह का आप यहाँ गगशिणा में आपको नजर ही आ रहा है, जिस तरह का जोश खरोश लोगों के पब्लिक के बीच में है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भी ये दिखाओ पब्लिक को जी। जो लोग कहते थे एक थी नैलो, क्या ये पद यात्रा उसको सीधा जवाब है? सबके मुंह पर एक करारा चबान रहा है। ये जेजेपी के मुंह पर भी एक करारी चपत है। और जो इस तरह की विचारधारा के लोग थे जो कहते थे एक दीनाथ हो, उन सब के लिए भी एक ये करारा जवाब है। आने वाले समय में ये जोश बरकरार रहेगा और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, इस जोश में और बढ़ोतरी होगी और जन समर्थन और ज़्यादा लोकदल के पक्ष में बढ़ेगा। जी भी यहाँ पर आज गगशिणा गांव में पहुंचे हैं और निरंतर वो अभय सिंह चौटाला जी के साथ चले हुए हैं जी। राणा जी, किस प्रकार का जन समर्थन आज जो है अभय सिंह चौटाला जी की इस पद यात्रा को मिल रहा है? आज का जन समर्थन तो आपके माध्यम से दिखाया जा सकता है, सबको लाइव दिखा सकते हैं क्या जोश और खरोश है, कैसे स्वागत हो रहे हैं, किस प्रकार पब्लिक इकट्ठी हो रही है और प्रोग्राम कैसे जोश खरोश से हो रहे हैं जी। हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हरियाणा की जनता से तो हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनाए, चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपना रोष प्रदर्शन करें। जो मैं जानना चाहूँगा, असंध के अंदर जो है ये जो पदयात्रा है वो कब प्रवेश करेगी, उसका मार्ग क्या रहेगा? असंध के अंदर यात्रा सुबह ही प्रवेश करेगी। कल मुणुक गांव से यात्रा प्रवेश करेगी। आगे का रूट हम मुणुक के बाद बाढ़ और पबाना जाएंगे। बाढ़ पबाने के बाद उसके बाद बड़ा में खाना है, बड़े के बाद मानपुरा है, मानपुरे के बाद कुड़लन है। दोस्तों हमारे साथ है प्रदीप पूनिया, जिन्होंने आज जेजेपी पार्टी का दामन छोड़कर इनेलो ज्वाइन की है। आइए इनसे बात करते हैं क्या कारण रहा, किस लिए वो इनेलो में गए हैं। प्रदीप जी, क्या कारण रहा आज जेजेपी छोड़कर आप इनेलो में शामिल हो गए? देखिए, मेरे अपने परिवार ने
लगातार 3 पीढ़ी से इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के साथ काम किया और आज भी मेरा परिवार निष्ठा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े हुआ है। मेरे दादा के टाइम तक हमने इस परिवार को वोट देना शुरू किया था और आज सारी उम्र मेरे चाचा चौधरी बलबीर पुनिया ने निकाली परिवार के साथ जुड़कर, और कम से कम 20 साल मेरे को हो गए पूरी निष्ठा से मेहनत करते हुए। और जिस टाइम अगर चंडीगढ़ दरबार में जाते हैं तो वहाँ वर्करों की अनदेखी की जावे और उनके काम के नाम पर उनको बरगलाया जावे। और इसी को देखते हुए जब हमने इतनी निष्ठा से काम किया है, इतनी मेहनत से काम किया है, तो हमारे को तो दुष्यंत चौटाला जी ने बुलाकर 1-2 काम हमारे ऐसे करने चाहिए थे पूरे गांव के विकास के। तो आज तक गांव में तो छोड़ो, हल्के में भी डिप्टी सीएम साहब का एक भी दौरा नहीं होया। सरकार को बने को 4 साल हो गए और जब अब तक भी दौरा नहीं होया तो आगे 1 साल में वोट मांगने के लिए आओगा। किसके घर जाएंगे वोट मांगने के लिए? कौन हमारे को वोट देगा? इन्हीं बातों को देखते हुए आज मैंने जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़कर चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल परिवार के साथ फिर से उसी परिवार के साथ, जिस परिवार के साथ मेरे पूर्वज आज भी खड़े हैं, उसका दामन थाम लिया। घर वापसी हम इसको कह सकते हैं। अनदेखी का आपने आरोप लगाया, तो क्या कारण था कि आप ओम प्रकाश चौटाला का साथ छोड़कर दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए थे? देखिए, उस टाइम एक बहुत अच्छी लहर बनी हुई थी और हमारे को इतना पता नहीं था कि आगे चलकर इस परिवार में जो ये फूट पड़ी है आगे चलकर इस रूप को धारण करेगी। इसलिए हमने जननायक जनता पार्टी का समर्थन किया था कि दुष्यंत एक पढ़ा लिखा युवक है और अजय सिंह चौटाला अपने परिवार को, जिस परिवार की मतलब छवि थी, इतनी अच्छी छवि थी, उस छवि को इसी प्रकार बरकरार रखेंगे और कार्यकर्ता को उत्साह और मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। मगर ऐसा देखने में एक भी बात मेरे को तो लगी नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर फिर से यही कहता हूं कि मेरे वर्गेज भाई जो वहां अब भी ये सोच कर बैठे हैं कि हरियाणा का विकास होगा, तो मेरे ख्याल में तो अब और समय बचा नहीं है। जी, जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की ये हरियाणा परिवर्तन यात्रा चली हुई है, 150 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसा जन समर्थन मिल रहा है और कितनी कामयाबी इस यात्रा की आप मानते हैं अभी तक? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के साथ मैंने अपनी सूझबूझ से पिछले 15 साल पूरी सूझबूझ से काम किया है और इस परिवार के साथ जुड़कर मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव भी सीखा है। और इस परिवार ने आज तक भी जहाँ भी रैली की है, चाहे कोई छोटी रैली की हो या कोई बड़ी रैली की हो, तो इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने रिकॉर्ड स्वयं तोड़ने का काम किया है। और ये परिवर्तन यात्रा भी इसी प्रकार पूरे हरियाणा में घूमकर जिस दिन चंडीगढ़ पहुंचेगी तो पूरे हरियाणा की राजनीति में एक अनोखा बदलाव देखा जाएगा। रैली INLD के बारे में कहा जाता है, जनसभाएं और रैली ये पार्टी बहुत करती है, लेकिन इन रैलियों में आने वाली भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसको आप कैसे बदलेंगे? देखिए, जितने भी आदमी हैं ये सभी वोटर हैं, ना कि भीड़ का हिस्सा। जी, तो हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।